चनाचे इसी तालीम व तबलीग ने मुसलमानों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें पैदा कर दी जिसका दीन इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं। मसलन गैर अल्लाह के नामों की मन्नतें, कबूर से हाजात, कबूर का तवाफ, अल मदद या हजरत वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी बिद्दतें वजूद में आ गईं जिनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम से कोई ताल्लुक न था, जैसा कि तीजा, दसवां, 40वां वगैरह वगैरह। फिर चलते चलते मुसलमान उस मकाम तक पहुंच गए कि इन्होंने गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर जैसे अलकाब भी ईजाद कर लिए जिसका ना ही कुरान और हदीस से कोई सबूत मिलता है, ना ही सहाबा की जिंदगियों से, ना ताबईन से, ना तबे ताबईन की जिंदगियों से कोई सुराग मिलता है। और न जाने ये अजाफे कब तक होते रहेंगे और दीन की सूरत क्या से क्या हो जाएगी। अरे इस मुशरकाना तालीम ने दीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान और मुसलमानों में हिंदुओं के बराबर कुफ्र करने वाले फिरका को जन्म दिया है। मुसलमानों, उम्मत मोहम्मदिया को फिरकों में तकसीम करने के असरात ये हुए हैं कि हर फिरका ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए तकरीर और तहरीर का सिलसिला शुरू कर दिया। हर फिरका ने दूसरे फिरका को नीचा दिखाने के लिए जो कुछ हो सका इसने किया। चुनाचे गुज़िश्ता 1200 साल से हम मुसलमानों ने इस दुनिया में जो कमाई की है वो यही है कि बेकार और फरोही मसाइल की खातिर लाखों किताबें लिख डाली, करोड़ों मुसलमानों को गुमराह कर दिया और ऐसे कामों पर सदियां जाया कर दी जिनके लिए ईमान के एतबार से एक लम्हा भी जाया करना हराम है। यूं तो हमारे उलमा साहिबान ने तौहीद और रसालत के लफ्ज पर जोर रखते हुए किताबें ढेरों लिखी, मगर सब की सब फिरका बंदियों, फरोही मसाइल की बहस व तमहीस और अपने नामो नमूद और जाती मकासद के हुसूल में जिनसे मुस्लिम कौम और इस्लाम का बेड़ा गर्क हुआ। अलबत्ता मौलवियों के बनाए फिरकों को खूब तक़वियत मिली और ऐसे ऐसे मसाइल पर बहस के दरवाजे खुले कि जिनसे इस्लाम का दूर का भी वास्ता नहीं। इन लोगों ने एक ही दीन को हजारों मजहबों में बांटकर कौम को काट कर मुश्किलात की खाई में डाल दिया है। इस मजहबी अफरा तफरी और दीनी गदर का नतीजा यह निकला है कि मुस्लिम उम्मा मिन हैसुल कौम दूसरी कौमों से हजारों साल पीछे चली गई है। काश हमारे मजहबी उलमा हमें इस बात का एहसास दिलाते कि हम मुसलमान भी इंसान हैं, अशरफुल मखलूक हैं, आपस में सब भाई हैं, तो बहैसियत कौम आज इस पोजीशन में होते कि दुनिया के बड़े जाबर हुक्मरानों का हाथ रोक सकते। काश हमारे दीनी मफक्करों ने उन मसाइल पर भी तहरीरें छोड़ी होती जो आज उम्मत को दुनिया में दरपेश हैं, ताकि हम उनकी मदद और मावनत से आगे बढ़ते और मुसलमानों की कौम को आज दुनिया की कौमों के शाना बशाना लाकर खड़ा करते। मगर यहाँ तो जो कुछ उन्होंने दिया इससे कौम को सख्त नुकसान पहुंचा, दूसरी कौमों की नजरों में जलीलो ख्वार हो गए। वो कौमें अलूम और फनून, तालीम और तदरीस, दयानत और मेहनत से दुनिया पर हुक्मरानी कर रही है और एक हम हैं कि बेकार मसलों, बेशुमार फिरकों में उलझकर तिनकों की तरह बिखर गए। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बरेलवी अकायद के हैं, लेकिन जब लोगों को दीन की थोड़ी बहुत सूझबूझ आ जाती है तो वो देवबंदी हो जाते हैं। जब जरा शऊर आता है तो वो अहले हदीस हो जाते हैं। मगर जब वो दीन का गहरा मुतालिया करते हैं तो वो सब फिरके छोड़ छाड़ कर सीधे सादे मुसलमान बन जाते हैं, ऐसे मुसलमान कि जैसे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ना वो बरेलवी थे, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ना अहले सुन्नत, ना कादरी, ना चिश्ती, ना नक्शबंदी, ना सहरवर्दी, ना हनफी, ना शाफी, ना हम्बली, ना मालिक, और बड़ी बात यह कि वो ना शिया थे ना सुन्नी। मुसलमानों, ये सब फिरके दरअसल शिर्क की पैदावार हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दीन तो फिरकों की नफी करता है और अज़रूह कुरान फिरका बंदी शिर्क से भी बदतर है। मगर कुरान की वाज़े हदायत के बावजूद हमारे उलमा इकराम और पीरान मोहतरम मुसलमानों को फिरकों में बांटने में मसरूफ हैं और सदियों से फिरका साजी और फिरका बंदी का काम बड़ी बददयानती से
नेकी समझकर पूरे एहतमाम से किए जा रहे, जबकि कुरान की सूरह तौबा आयत 84 के अंदर वाज़ेह तंबीह है कि अल्लाह सुब्हाना जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, मगर मुशरक को माफ नहीं करेगा। इसी तरह मुनाफिकत के बारे में भी एक आयत है कि ऐ रसूल, अगर तुम किसी मुनाफिक की 70 मरतबा भी मगफरत तलब करोगे तो उसकी मगफरत नहीं करूंगा। मुसलमानों, अब अगर इन गुनाहों का तज्जिया करें तो इन दोनों की रूह फिरका बंदी में पाई जाती है। यानी जो शिरक करता है वो अल्लाह सुब्हाना के मुकाबले में इंसानों को ले आता है कि ये भी हाजत रवा हैं, दाता हैं, मुश्किल कुशा हैं, मरते नहीं जिंदा हैं, तसर्रुफ़े फ़ील दुनिया रखते हैं। अब यही अकायद अहले तशहीह और अहले सुन्नत के हैं। इसी तरह जिसका कौल और फेल मुख्तलिफ होता है मुनाफिक है, और ये दोनों बातें हर फिरका के हेड में पाई जाती है। मुसलमानों, शिरक, मुनाफिकत और फिरका बंदी, ये तीनों गुनाह एक दूसरे के अक्स हैं। फिरका बंदी बज़ाहिर शिरक और मुनाफिकत से मुख्तलिफ नजर आती है, लेकिन हर फिरका की बुनियाद ही शिरक और मुनाफिकत पर है। क्योंकि अगर हम दिल से तस्लीम कर लें कि अल्लाह एक है, दीन एक है, कुरान एक है, जिसकी रोशनी में शिरक नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, मुनाफिक की कोई बख्शिश नहीं, तो फिर दीन को फिरकों में कौन बांटेगा? फिरकों में तो हम बंटते ही उस वक्त हैं जब हम दीन से मुखलिस नहीं रहते। इसीलिए कुरान ने इन तीनों गुनाहों को गुनाह अजीम कहा है और इनसे बचने की सख्त तलकीन की है। अब शिरक और मुनाफिकत तो हम करते हैं मगर इसको जाहिर नहीं होने देते, और ये समझते हैं कि फलां फलां काम में शिरक भी कर रहे हैं और मुनाफिकत भी कर रहे हैं। लेकिन फिरका बंदी के एतबार से हम शेर दिल हैं और फखरिया कहते हैं कि हमारा ताल्लुक फलां फिरका से है। यहां तक कि ये ऐलान हमने मस्जिदों की पेशानियों पर लिख रखा है। ताज्जुब है कि कुरान तो फिरका बंदी और मुनाफिकत को शिरक और मोहलक गुनाह कहता है, मगर हम हैं कि हमने इस गुनाह को सवाब समझकर अपने सीने से लगाया हुआ है और अपने अपने फिरका पर खुश हैं कि हमारा फिरका वाहिद वो काबिल बख्शिश है, और हमारे मजहबी पेशवा साहिबान अपने इस अमल पर बे इंतहा खुश हैं और खुश फहमी में मुब्तला हैं कि जिस फिरका से वो मुंसलिक है वही वाहिद जन्नती फिरका है। जबकि इसी तफरका और फिरका बंदी ने मुसलमानों में हजारों गैर जरूरी फरोई मसाइल को जन्म दे रखा है कि मुसलमान अमली और तालीमी दुनिया से दूर हर वक्त तखरीबी ख्यालात और कार्रवाइयों में मगन रहते हैं। अरे हजारों ऐसी सीधी सादी बातें हैं जिनमें मुसलमान नामाकूलों की तरह उलझे हुए हैं। अब दीन के और मामलात को छोड़िए, इस्लाम के एक बुनियादी रुकन नमाज तक के मामला में इनमें सैकड़ों इख्तलाफात हैं। आज मुसलमानों के लिए नमाज ही सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। मुसलमानों को यह पता नहीं चलता कि इसको अदा कैसे करना है, इसको किस इमाम के पीछे पढ़ना है, किस मस्जिद में पढ़ना है। नमाज में हाथ इस तरह बांधो, हाथ इस तरह उठाओ, सजदा में जाओ तो हाथ इस तरह सफ पर रखो, बैठो तो इस तरह बैठो, अंगुश्ते शहादत उठाओ तो इस तरह उठाओ, पाँव की उंगलियां इस तरह खड़ी करो, रुकू इस तरह करो, सजदा इस तरह करो, वजू करते वक्त लोटा इस तरह हाथ में रखो, बाजू इस तरह धो, मसा इस तरह करो, पानी पाँव पर इस तरकीब से डालो। फिर वजू की ये नीयतें हैं, नमाज की ये नीयतें हैं। इख्तलाफात की भरमार है कि फलां ने ये कहा, फलां ने वो कहा, फलां ने इस तरह हाथ बांधे, फलां ने इस तरह रकू किया, फलां ने इस तरह बाजू उठाए, फलां ने सजदा इस तरह किया, फलां ने इस तरह रकू किया। और मुसलमानों, हैरत की बात है कि नमाज के मुतल्लिक जितनी अहादीस मिलती हैं उनके सब रावी सच्चा, सक्का और मोतबर बयान किए जाते हैं, लेकिन सब अहादीस एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तिरमिज़ी में हदीस है कि रसूलुल्लाह तकबीर तहरीमा के वक्त शानों तक हाथ उठाते थे। अबू दाऊद में हदीस है कि तकबीर तहरीमा के वक्त कानों की लूं तक हाथ उठाते थे। अब मुस्लिम में हदीस है कि तकबीर तहरीमा के बाद
نماز کو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، جبکہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے قبل اللہم باد بینی دعا پڑھتے تھے۔ پھر ابو داؤد میں حدیث ہے رسول اللہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے قبل اعوذ باللہ پڑھتے تھے۔ نسائی میں روایت ہے تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے انی صلاتی پڑھتے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے قبل سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھاتے، رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ اب سنن امام شافعی اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نماز میں بحالت قیام ہاتھ سینہ پر باندھتے تھے۔ موطا امام مالک میں مگر حدیث ہے کہ رسول اللہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ ترمذی، نسائی اور ابو داؤد میں پھر حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کو قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہ ہو وہ نماز میں قیام کے دوران سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر رکوع کرے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ جبکہ موطا ابن ماجہ، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ نماز با جماعت میں امام کے پیچھے قرات سورہ فاتحہ فرض ہے۔ موطا ابن ماجہ، بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہے۔ موطا میں حدیث ہے کہ نماز با جماعت امام کے پیچھے قرات سورہ فاتحہ ناجائز ہے، خواہ نماز جہری ہو یا سری، یعنی ظہر اور عصر ہی کی کیوں نہ ہو۔ جبکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ نماز با جماعت میں امام کے پیچھے قرات سورہ فاتحہ فرض ہے، خواہ نماز جہری ہو یا سری۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جہری نماز میں بعد سورہ فاتحہ آمین بلند آواز سے اور سری نماز میں آمین آہستہ کہنا چاہیے، خواہ جماعت ہو یا تنہا۔ لیکن اما موطا میں حدیث ہے کہ آمین بالجہر ابتدائے اسلام میں تھی، پھر متروک اور منسوخ ہوئی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ابھی ہم سورہ فاتحہ اور آمین تک پہنچے ہیں، اس کے بعد رکوع، سجود، التحیات اور سلام تک پہنچنا ہے۔ گویا پہلی رکعت میں ہی سینکڑوں اختلافات ہیں، ابھی ساری نماز باقی ہے۔ جب نماز کی ہر بات میں ڈھیروں اختلافات ہیں، ایک امام کے نزدیک دوسرے امام کی نماز ناقص، ایک محدث کے نزدیک دوسرے محدث کی حدیث ناقص، تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وہ کون سی نماز ہوگی جو اللہ سبحانہ کے ہاں قبول ہوگی، جو رسول اللہ کو پسند ہوگی، جو فرقہ وارانہ فسادات کو ختم کرے گی؟ آج تک اس پر ہی ساری مسلمان قوم الجھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، جبکہ نماز ایسی سنت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال متواتر اور باقاعدگی سے عمل کر کے دکھایا اور سکھایا، پھر کھلے بندوں اس پر عمل کرنے اور عام مسلمانوں سے اس پر درستگی سے عمل کروانے کی خاطر گھر بار اور اہل و عیال کو خیر باد کہا۔ اس سنت کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھنے اور امت مسلمہ کی روح اور دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتارنے کی خاطر پہلا کام ہی آپ نے مسجد کی تعمیر کا کیا۔